आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ अकाउंट। और बेसिक्स ऑफ अकाउंट को शुरू करने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अकाउंट्स होता क्या है और उसका रिलेशन हमसे कितना पुराना है। तो देखो, अकाउंट्स का जो रिश्ता है ना वो हमसे इतना पुराना जितना कि ह्यूमन सिविलाइजेशन इस अर्थ पे आई थी, जितना कि हमारी मानव सभ्यता जब इस धरती पे आई थी, तब से हमारा जो अकाउंट्स का रिश्ता है तब से चला हुआ आ रहा है। देखो कि आप भी आप भी ना कहीं अकाउंट्स ही कर रहे हो बेटा जी। आप भी देखो, कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान वो क्या करता है, कोई ना कोई अकाउंट जरूर करता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो। जैसे एग्जाम्पल, आप भी क्या होता है कि आपका फ्रेंड का बर्थडे है, आपके पास पैसे नहीं है इतने, तो आप क्या करते हो कि आप अपने फ्रेंड से बोरो करते हो। तो 3-4 लोगों से आपने बोरो किया, तो आप क्या करते हो कि नोटबुक के पीछे में लिख देते हो। कहीं ना कहीं हर एक पर्सन ऐसे जब करता है तो क्या होता है कि मैंने भी स्कूल टाइम में किया था कि मैं नोटबुक के पीछे लिख देती हूँ कि मैंने एक्स से इतने लिए, मैंने वाई से इतने लिए, मैंने जेड से इतने लिए, और उसको क्या करूंगी, नेक्स्ट मंथ रीपे कर दूंगी। ऐसे ही एक छोटा सा बच्चा है जिसको 100 रुपीज मिला है पॉकेट मनी, एंड उसने क्या किया, आइसक्रीम में खर्चे कर दिए, चॉकलेट्स पे खर्चे कर दिए, चिप्स पे खर्चे कर दिए, ऐसे कहीं ना हर जगह छोटे छोटे खर्चे कर दिए, और लास्ट में उसके पास 20 रुपीज बचते हैं। तो वो कैलकुलेट करता है अपने माइंड में, फिर वो कॉपी के पीछे लिखता है कि मैंने आइसक्रीम में अच्छे इतने खर्चे किए, मैंने इतने किए, मेरे यहाँ खर्चे हुए। तो वो क्या कर रहा है, वो भी तो रिकॉर्ड ही तो कर रहा है। या फिर आपकी मम्मी और पापा, हर एक घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेरेंट्स किसी ना किसी पेरेंट, जो भी पेरेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड ही तो कर रहे हैं कि कितने मेरे एक्सपेंसेस हुए, कितने मुझे देने हैं, कितने लेने हैं। ये सारी चीजें क्या कर रहे हो आप, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर रहे हो, चाहे वो पेजेस पे कर रहे हो, चाहे वो कॉपी के नोटबुक के पीछे कर रहे हो। तो हर जगह आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं इस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हो। तो वैसे ही जो अर्ली मैंस थे, जब स्टार्टिंग में जो ह्यूमन लाइफ हुई थी वो अर्ली मैंस की हुई थी। तो वो क्या करते थे कि वो जो भी हंटिंग करते थे, पत्ते खाते थे, जो भी करते थे अपने आप को जीवन देने के लिए, वो क्या करते थे, पत्थर पे रिकॉर्ड करते थे। क्योंकि उस टाइम पे ह्यूमंस का जन्म ही हुआ था और इतना उन्होंने खोज नहीं की थी, तो जो उनके पास होता था वो उससे ड्रॉ करके वो दिखा देते थे कि वो क्या करे, इस जानवर को मारा, जिससे भी उन्होंने मारा, और उस जानवर का फोटो बना के उस पे पत्थर पे दिखा देते थे। तो ऐसी प्रॉब्लम तब अराइज हुई बेटा जी, जब अर्ली मैंस जो भी थे वो हंटिंग कर करके अगर खाएंगे तो इस धरती पे तो जानवर ही खत्म हो जाएंगे, ऐसे तो फिर लाइफ ही खत्म हो जाएगी एनिमल्स की। तो अब इसका अल्टरनेटिव तो देखना पड़ेगा ना। तो वहां से शुरू हुआ कि एग्रीकल्चर पे मूव किया। अब एग्रीकल्चर पे मूव किया तब अर्ली मैंस खत्म हो गए थे, एंड फिर आ गए थे राजा लोग। तो राजा लोग अब रूल करने लगे। तो क्या हुआ कि बहुत ही लिमिटेड, देखो कोई भी राजा जो होते थे वो एक ही एरिया को कवर करते थे, वो पूरी कंट्री को या फिर पूरे जगह को कवर नहीं करते थे। तो वो हर एक जो राजा थे अलग अलग देश के, अलग अलग जगह के, तो वो क्या करते थे, कितने लेने कितने देने, उनके यहाँ बकायदा मुंशी जी बैठते थे एंड वो बुक्स मेंटेन करते थे। तो वहां पे जिसे भी लेने कितने देने हैं, किससे हमें लेने हैं, कितने सिक्के देने हैं, कितने नहीं देने हैं, तो ये सारी चीजें वो वहां पे रिकॉर्ड करते थे। तो राजा लोग बोले कि ये तो बहुत छोटी जगह है, ऐसे तो दुनिया बहुत बड़ी है। अब क्या करते कि राजा लोग ने मूव करना शुरू किया, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना शुरू किया। जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना शुरू किया तो हर एक कंट्री की अपनी अलग अलग चीजें होती थी। तो वहां पे जब राजा लोगों को पसंद आने लगा तो उन्होंने क्या किया कि ये आप हमारी कंट्री में भेज दो, हम इससे आपको इतने पैसे देंगे। तो बिजनेस होना शुरू हुआ। क्या हुआ, बिजनेस होना शुरू हुआ, एक कंट्री से दूसरी कंट्री और दूसरी कंट्री से दूसरी कंट्री। बिजनेस जब शुरू होने लगा तो बट ऑब्वियस ही बात है, जब हम इतनी दूर गए हैं, या फिर आप जैसे एग्जाम्पल ले लो कि चांदनी चौक में लहंगे और शादी के जो भी कपड़े होते थे वो बहुत सस्ते और बहुत अच्छे मिलते हैं। तो जो भी लोग आते थे तो वो क्या करते थे,
चांदनी चौक आते थे बेसिकली शादी की शॉपिंग करने, तो वो बल्क क्वांटिटी में सारी चीजें ले जाते थे। क्यों? क्योंकि आप खुद अपने माइंड में सोचो कि जब आप इतनी दूर आए हो, पैसे लगा के आए हो, तो आप एक साड़ी या 2 साड़ी तो लेने आओगे नहीं, बट ऑब्वियस सी बात है। तो आप क्या करते हो कि आप क्वांटिटी, अच्छी खासी क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटी में लेके जाते हो। तो वैसे ही जो राजा लोग थे वो इतनी दूर गए, तो वहां से उनको बल्क क्वांटिटी में चाहिए सामान। तो जब बल्क क्वांटिटी में होने लगा सामान, अलग अलग कंट्रीज में जाने लगे, तो क्या हुआ वहां पे कि बुक्स मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। आप खुद सोचो कि इतनी ज्यादा बिजनेस जब इतना डायनेमिक हो गया और बल्क क्वांटिटी में हुआ, तो हम कितनी पेजेस लिखेंगे, कितने देने, कितने लेने, कहाँ से कौन सा सामान आया, कहाँ से कौन सा सामान गया, हमारे पास कितना स्टॉक, 1 स्टॉक गया, 2 स्टॉक गया, 3 स्टॉक गया। तो अब 1000 50 हजार सामान जा रहे हैं। तो आप 50,000 अगर बुक अगर मेंटेन करोगे, कॉपी में लिखोगे, तो ऐसे तो एक कॉपी क्या 10 कॉपी भी छोटी पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी। तो और ये पूरा जो कमरा होता है ना, वो पूरे बुक से भर जाएगा, और फिर उसको देखेगा कौन? पूरा तो कितने साल लग जाएंगे उसको चेक करने में। तो ये प्रॉब्लम्स अराइज होना शुरू हुआ। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हुआ? अब देखो, बट ऑब्वियस सी बात है कि इतना प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? और बिजनेस करना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर तो कोई बिजनेस ही नहीं करेगा, और फिर अलग अलग कंट्री की चीजें हमें पता ही नहीं चलेंगी। तो ऐसे अराउंड 14th सेंचुरी में एक पर्सन थे, उनका नाम था लुका पैचोली। एंड लुका पैचोली जो थे वो हैं फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो उनको फादर ऑफ अकाउंटिंग क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ये जो मैंने प्रॉब्लम्स आपको बताई, इस प्रॉब्लम का उन्होंने सॉल्यूशन दिया। एंड वो सॉल्यूशन क्या था? डबल एंट्री सिस्टम एंड बुक कीपिंग सिस्टम। और डबल एंट्री और बुक कीपिंग सिस्टम्स क्या होते हैं? बेसिकली होता है, इतनी जो ज्यादा चीजें मेंटेन कर रहे थे हम लोग, अलग अलग चीजें जो लिख रहे थे, और वो क्या हो जाएगा? अब सिर्फ 2 चीजों में हो जाएगा, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है बेटा जी? डेबिट मतलब इसको हम लोग लिखते हैं डीआर। कभी भी हम लोग शॉर्टकट में जो लिखते हैं वो अभी आप नोटिस किए हो, डीआर क्यों लिखते हैं? उसका मतलब क्या होता है? डीआर का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्डेड, ये इसका मतलब होता है। एंड क्रेडिट मतलब CR, दैट इज क्रेडिट रिकॉर्डेड। और एक चीज और, ऑलवेज, सिर्फ सोचो इतनी सारी चीजें जब हम लिख रहे थे, जब इतनी सारी चीजें हम कॉपी में लिख रहे, उन्होंने कितना छोटा कर दिया। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम जो हम लोग हो रही थी बुक मेंटेन करने की, उन्होंने इतना अच्छा तरीका बताया। डेबिट एंड क्रेडिट, एंड दोनों ही इक्वल होते हैं, कभी भी ये दोनों अनइक्वल नहीं होंगे, ऑलवेज इक्वल होंगे, ऑलवेज। कभी भी ये डेबिट, अगर आपका बैलेंस डेबिट नॉट इक्वल्स टू क्रेडिट आएगा, या फिर क्रेडिट आपका डेबिट नहीं आएगा, सेम नंबर्स नहीं आएंगे, तो दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं गलत जरूर किया है। इसका रूल ही ये होता है बेटा कि ये इक्वल ही आता है, डेबिट जितना डेबिट का अमाउंट होगा उतना ही क्रेडिट का अमाउंट होगा। तो आगे इसको हम लोग पढ़ते हैं कि इसको किस तरीके से किया जाता है, डेबिट क्रेडिट किससे किया जाता है, एंड कहाँ से आया ये आपको समझ में आ गया। अकाउंट्स क्यों पढ़े हम लोग, ये समझ में आ गया। और ये सारी चीजें होप कि आपको समझ में आ गई होगी, वो आपको समझ में आ गया होगा कि डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं। एंड डेबिट क्रेडिट किसे करेंगे ये हम सीखते हैं। अब देखो, पहला चीज होती है
जो मैं रूल बता रही हूँ उससे अगर आप जर्नल एंट्री करोगे ना तो आपकी एंट्री कभी भी रॉन्ग नहीं होगी, कभी भी नहीं। आप ऑलवेज जर्नल एंट्री सही करके आओगे। ये रूल आप प्लीज अपने कॉपी में, नोटबुक में लिख के अपने रूम पे चिपका दो कि जब भी आप जितने बार भी जाओ आप उसको देखते हुए जाओ। ये आपके माइंड में रिकॉल होना चाहिए। ऑल्दो आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं हर दिन आपको ये रिकॉल करवाती रहूंगी, बट स्टिल आप अपने कमरे में या फिर आप अपने जो भी प्लेस पे जो आप बहुत फ्रिक्वेंट जाते हो आप वहां पे चिपका दो। ये आपके लिए इजी होगा और ये रूल बहुत ही इजी है। इससे जर्नल एंट्री आपकी कभी भी नहीं गलत होगी। ये एकदम इजी मेथड है, एकदम इजी मेथड है। चाहे वो आपको कोई भी जो क्या बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग जो भी, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो मैं रूल बता रही हूँ आप उससे चलोगे तो ट्रस्ट मी, मार्क माय वर्ड, आपका कभी भी जर्नल एंट्री गलत नहीं होगा। पहली चीज होती है एसेट्स। सी 5 चीजें होती हैं ऑलवेज। आपका ये जो फिंगर है ना, आप हमेशा याद रखो कि ये 5 चीजें होती हैं। 5 चीजें सिंपली एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। ओके, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। 5 हेड, इसको बोलते 5 हेड्स। क्या क्या होते हैं, जोर से बोलो आप लोग साथ में। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल। फिर से बोलो, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल। ओके, ये 5 चीजें आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। एंड इसका नेचर क्या होता है, लाइक मेल और फीमेल का नेचर। जैसे आप एक पर्सन है, ओके, आप कैसे कैटेगराइज करते हो कि वो फीमेल है और वो मेल है, तो वैसे ही एसेट्स का नेचर होता है डेबिट। ओके, ऑलवेज याद रखो ये एसेट्स जो होता है वो डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डेबिट होते हैं, उनका नेचर ही डेबिट होता है। ऑलवेज याद रखो एसेट्स कैसे होते हैं, डेबिट। एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, डेबिट। एंड ये जो रेस्ट हुए, जो लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, ये सारे इसके नेचर कैसे होते हैं, क्रेडिट। ओके, तो ये सारी चीजें क्रेडिट होती हैं। एंड ऊपर के 2 एसेट्स एंड एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, इनकम क्रेडिट होती है एंड कैपिटल इज ऑल्सो क्रेडिट। अब देखो, पहले तो ये समझ लो, मैं आती हूँ इस टॉपिक पे कि एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटी ये मैं समझाऊंगी आपको। पहले आप ये समझ लो कि इसके नेचर क्या होते हैं, ये माइंड में आपके होने चाहिए। और ये आप प्लीज याद कर लो, प्लीज। ऑल्दो मैं रोज ही आपको रिकॉल कराती रहूंगी, बट स्टिल आप ये अपनी नोटबुक में जो भी है आप अपने पेपर पे चिपका दो। एंड इसका जब नेचर होता है डेबिट होता है, जब ये इंक्रीज होगा, एसेट्स जब इंक्रीज हो जाएगा, एसेट्स जब इंक्रीज हो जाएगा तो उसका जो नेचर होता है वो वही रहेगा। ये सारे जो इंक्रीज होंगे, जो भी इनका नेचर है वो ऑलवेज जो इनके नेचर है वही रहेंगे। अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है उसकी वैल्यू, तो वो क्या हो जाएंगे, डेबिट। और अगर एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हैं तो उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो वो डेबिट। ऐसी लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट, एंड इनकम अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट, एंड कैपिटल अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट। ये जो नेचर जिनका होता है अगर वो बढ़ रहे हैं तो वो उनके नेचर को ही फॉलो करेगा। ऑलवेज आप ये रखो याद में, दिमाग में, माइंड में, जहां रखना आप रखो। लेकिन प्लीज गाइस इसको अच्छे से आप पढ़ लो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक्स है, अगर आपके बेसिक्स सही नहीं हुए तो आप आगे अकाउंट्स नहीं कर पाओगे, बहुत प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप इसको प्लीज अच्छे से याद कर लो। इसीलिए मैं बार बार इसको रिपीट करा रही हूँ कि आपके माइंड में ये फिट हो जाए कि एसेट्स जो हेड 5 हेड्स होते हैं
और इनका जो नेचर होता है, अगर इंक्रीज करेगा तो इनका जो नेचर है उसी को फॉलो करेगा। दैट इज, अगर एसेट्स का नेचर है डेबिट, तो अगर वो इंक्रीज करे तो वो डेबिट हो जाएगा। एंड एक्सपेंसेस का नेचर है डेबिट, तो इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा। एंड लायबिलिटी का नेचर है क्रेडिट, अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट। इनकम का नेचर है क्रेडिट, देन इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट। कैपिटल का नेचर है क्रेडिट, और अगर वो इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट। ये इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो, जो नेचर अगर इंक्रीज कर रहा है उसी नेचर को फॉलो करेगा, हेड्स उसी को फॉलो करेगा, सॉरी, ठीक है। अगर ये डिक्रीज करती है एसेट्स की वैल्यू, तो इसका जो नेचर है उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर डेबिट है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू, एक्सपेंसेस की वैल्यू अगर डिक्रीज कर रही है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अपोजिट हो जाएगा, अगर डिक्रीज, सबकी वैल्यू जो नेचर के जस्ट अपोजिट हो जाएगा, दैट इज क्रेडिट। अगर डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है लायबिलिटी की, अगर डिक्रीज करेगी तो डेबिट हो जाएगा। एंड इनकम की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो डेबिट। कैपिटल की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो डेबिट। ये चीजें प्लीज आप अपने नोटबुक में लिख लो, रट लो, जो करना है आप वो करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप ये इसको याद कर लो, क्योंकि अगर आप इसको याद नहीं करोगे तो आगे जर्नल एंट्री में बहुत प्रॉब्लम आएगी। एंड ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। रेगुलरली पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। आप अपनी कॉपी में चिपका लो, सिंपली बस अपने माइंड में इतने रखो। आप प्लीज इसको अच्छे से याद कर लो, अपने माइंड में रखो। एंड ये 5 हेड्स होते हैं, दैट इज एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। ऑलवेज ये 5 हेड्स अपने माइंड में रखो, प्लीज प्लीज प्लीज। ये फिंगर याद रखो, ये फिंगर 5 फिंगर्स और 5 होते हैं। ए ई 2 को याद रखो, डेबिट होता है नेचर, बाकी सब उसका जस्ट अपोजिट दैट इज क्रेडिट होता है। तो ये अपने नोटबुक में प्लीज आप लिख लो और अच्छे से इसको आप पढ़ लो, प्लीज इसको याद कर लो।